कर्नाटक की हार ने बीजेपी को काफी ज्यादा डराया हुआ है। आए दिन किसी न किसी बीजेपी विधायकों के पाले बदलने की या पार्टी टूटने की खबरें आती रहती हैं। अब बीजेपी के बेहद सीनियर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने ऐसा बम फोड़ा है कि पार्टी सहमी हुई है। लपेटे में आ गए हैं कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा, जिनके खिलाफ बोलता कोई नहीं है। पार्टी के अंदर से आरोप लगा है येदियुरप्पा के सीएम रहते कोविड के समय 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने खुली चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला तो कोविड के समय येदियुरप्पा सरकार के 40,000 करोड़ के घोटाले में शामिल लोगों के नाम उजागर कर देंगे। बसनगौड़ा ने घोटाले की पोल पट्टी खोलने की धमकी देते देते घोटाले के धागे भी खोलने शुरू कर दिए। दावा किया कि कोविड के समय 45 रुपए के मास्क के लिए कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने 485 रुपए कीमत रखी थी। हर मरीज से 8 से 10 लाख रुपए इलाज के बिल के नाम पर वसूले। बेंगलुरु में 10,000 कोविड बेड के लिए 20-20 हजार रोज के किराए पर बेड लिए गए। बसनगौड़ा ने अपनी कहानी भी बताई कि कोविड होने पर उनको भी 5,80,000 का बिल भरना पड़ा था। बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल का निशाने पर पूर्व सीएम और बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा हैं। बसनगौड़ा ने येदियुरप्पा के खिलाफ तब से हमले तेज किए हैं। येदियुरप्पा ने अपने बेटे बीवाई विजयेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष जब से बनवाया है। कर्नाटक में चुनाव हारते हुए विजयेंद्र को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था। कई सीनियर नेताओं की दावेदारी धरी की धरी रह गई थी। 40 इसी नंबर से कर्नाटक की राजनीति पलटी। यही नंबर फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन इतना हिट रहा कि चुनाव तक पलट गया। कांग्रेस कहा करती थी कि बीजेपी सरकार ने कोविड में 4,000 करोड़ का घोटाला किया। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि घोटाला 40,000 करोड़ का है। तब बीजेपी नहीं मानी, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को जनता ने सच मानकर सत्ता बीजेपी से छीनकर कांग्रेस को सुपुर्द कर दी। बसनगौड़ा पाटिल के बागी तेवरों का कांग्रेस आनंद ले रही है। डीके शिव कुमार की भविष्यवाणी सही होती दिख रही है कि बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं और उनके वो टच में हैं। सीएम सिद्धारमैया बसनगौड़ा पाटिल की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सच बोलकर बड़ा साहसी काम किया है। हालांकि बसनगौड़ा पाटिल ने कांग्रेस को ऐसे लपेटा कि वो भी बीजेपी के घोटाले पर पर्दा डाल रही है। सत्ता पलटने के बाद से कर्नाटक में गजब की राजनीति चल रही है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की पार्टियों के टूटने की भविष्यवाणी भी करते रहते हैं। चूंकि कांग्रेस पावर में है और डीके शिव कुमार बेहद पावरफुल है, इसीलिए उनकी भविष्यवाणी से बीजेपी और जेडीएस डरी हुई है। डीके ने जब से 3 बीजेपी विधायकों को डिनर पर बुला लिया, तब से डर और ज्यादा बढ़ गया है। बसनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर बड़ा धक्का लगा था। सरकार गिर जाएगी, विधायक इधर उधर हो जाएंगे, इस वाली राजनीति में वो भी शामिल रहे हैं। जून में उन्होंने बयान दिया था कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे और गिर जाएगी कर्नाटक की सरकार। बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने मई में दावा किया था कि कुछ लोगों ने घर आकर उन्हें 2,500 करोड़ रुपए में कर्नाटक का सीएम बनाने की पेशकश की। 60 साल के बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल बीजापुरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जितने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उतने सेंसेशनल भी। 1994 में पहली बार कर्नाटक के विधायक बने। 1999 में पहली बार लोकसभा सांसद। बसनगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी से उनकी बनती बिगड़ती रही है। 2010 में बीजेपी से जेडीएस में चले गए। वापस आने पर टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर फिर निकाले गए। वापस लौटे तो बीजेपी टिकट पर चुनाव जीत गए। कर्नाटक बीजेपी में हिंदुत्व के प्रचंड समर्थन वाली लाइन पर राजनीति करते हैं। हेट स्पीच के लिए भी विवादों में रहे हैं।